वर्दी के पीछे छुपा खेल या सिस्टम की सबसे खतरनाक साजिश। रात के अंधेरे में कुछ लोग एक घर में घुसते हैं। चेहरे पर कोई डर नहीं, चाल में अजीब सा कॉन्फिडेंस। सीधे कैमरे की तरफ बढ़ते हैं और फिर सीसीटीवी बंद हो जाता है। अगर आप ये फुटेज देखें तो पहली नजर में यही लगेगा कि ये चोर हैं। लेकिन ठहरिए जनाब, कहानी यहीं से तो पलटती है, क्योंकि ये कोई आम चोर नहीं है, ये है वर्दी वाले लोग, पुलिसकर्मी। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मामला जो सवाल खड़े कर देता है, क्या कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो इंसाफ कहाँ जाएगा। मामला है इंदौर का, जहां 1 अप्रैल की रात एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहानी के केंद्र में है एक व्यापारी गौरव जैन और दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी जिन पर अब गंभीर आरोप लग चुके हैं। बताया जाता है कि 1 अप्रैल की तड़के सुबह करीब 4:45 पर 5 से 6 पुलिसकर्मी गौरव जैन के घर पहुंचते हैं। उनका दावा है वारंट पर कार्रवाई, लेकिन जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम बिल्कुल नहीं था। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया, घर में एंट्री, सीधे अंदर, और फिर सबसे पहले निशाना बना सीसीटीवी कैमरा। उसे बंद किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा था तो कैमरे से डर क्यों। सीसीटीवी बंद होने के बाद जो आरोप सामने आए वो और भी चौंकाने वाले हैं। गौरव जैन का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने मास्टर की का इस्तेमाल करके अलमारी का लॉकर खोला और फिर करीब 22 तोला सोना गायब हो गया। यह सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक ऐसा दावा है जिसने पूरे केस को रेड से रॉबरी में बदल दिया। अब यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। पुलिस का पक्ष है कि गौरव जैन घर में छिपा हुआ था, उसे पकड़ने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। और गौरव जैन का दावा है कि वो घर पर था ही नहीं और जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से गलत और गैर कानूनी था। मामला यही खत्म नहीं होता। गौरव जैन का आरोप है कि उसे 2 दिनों तक लसूड़िया थाने में रखा गया, लेकिन रिकॉर्ड क्या कहता है और असलियत क्या है, ये सवाल अभी भी हवा में है। इसके बाद 3 अप्रैल को उसे पर्सनल कार से ग्वालियर ले जाया गया। अब यहाँ कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। गौरव का दावा है उसे थाने में नहीं बल्कि एक गेस्ट हाउस में रखा गया। वहां उसके साथ मारपीट हुई और उससे पैसे भी वसूले गए। गौरव जैन ने अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट्स दिखाए। उनका कहना है कि एक पुलिसकर्मी राकेश शर्मा के नाम से 2 अलग-अलग अकाउंट्स में 27,000 ट्रांसफर करवाए गए। अब ये सिर्फ आरोप नहीं, डिजिटल ट्रेल भी है। जब मामला बढ़ा तो जांच बैठी और यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने खुद माना कि जिस तरीके से घर में घुसकर कार्रवाई की गई वो गलत थी। यानी कम से कम प्रक्रिया में गड़बड़ी तो हुई है। इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। नाम सामने आए संजय विश्नोई, रणवीर कुशवाहा, प्रणीत भदौरिया, दिनेश गुजर और दीपेंद्र मिश्रा। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है या ये मामला और गहराई तक जाएगा? पुलिस की तरफ से कहा गया उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली थी कि आरोपी घर में है। उसी आधार पर पंचनामा तैयार किया गया। कार्रवाई कानून के तहत की गई। लेकिन क्या विश्वसनीय सूचना कानून के ऊपर हो सकती है? क्या सीसीटीवी क्या सीसीटीवी बंद करना किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पुलिस ये दरवाजा तोड़कर कैमरा बंद करके लॉकर खोलने लगे तो फिर चोर और कानून में फर्क क्या रह जाएगा? इस मामले की जांच अभी जारी है। एसीपी विजयनगर स्तर पर पूरी इंक्वायरी चल रही है। चोरी के आरोपों की जांच अलग से हो रही है। पुलिस की कार्रवाई की वैधता भी जांच के दायरे में है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक आईना है जिसमें दिख रहा है सिस्टम की ताकत और उसी सिस्टम की कमजोरियां। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक व्यापारी का नहीं रहेगा, ये पूरे सिस्टम के साख का सवाल बन जाएगा। क्योंकि जब वर्दी पर भरोसा टूटता है तो कानून नहीं, डर राज करता है। थी, चूंकि उसका कोई वारंट वगैरह मतलब पेंडिंग थे थाने पे, और उसके बाद कुछ मामला भी पेंडिंग था, और वहां पुलिस ने मतलब उसमें कुछ जो दरवाजे को लेकर के कि वहाँ दरवाजा जबरदस्ती उसको खोल करके अंदर घुसे, और भी उसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, इसमें ये भी मामला निकल करके सामने आ रहा है कि जब पुलिस पकड़ने गई थी तब वो अंदर छुप गया था और फिर हाँ, ये भी इसमें फैक्ट्स है, जो कि कानूनी रूप से भी बहुत सारे प्रावधान है उनको लेकर के। इसी चूंकि ये था कि ये पुलिस को पूरी तरह से ये रिलायबल एक विश्वसनीय सूचना थी कि उसमें जिसका वारंट है या जो वांटेड है वो घर के अंदर है। इस आधार पर वहाँ पंचनामा भी तैयार किया गया था। चूंकि उसमें आरोप लगाए गए तो आरोपों की जो प्रकृति थी, नेचर था, नेचर ऑफ जो शिकायत मतलब कंप्लेंट थी, उसके आधार पर ये प्राइमा फेसी ये कार्रवाई की गई है।